मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से इमरती देवी ये मौजूदा सरकार में महिला बाल विकास मंत्री है। पहले वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और 3 बार की विधायक है, मंत्री भी बनी, लेकिन अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर उन्होंने पार्टी बदल ली, यानी कि बीजेपी का दामन थाम लिया। अब उनका मुकाबला सुरेश राजे से है, यानी कि वो रिश्ते में उनके समधी लगते हैं। ऐसे में कैसा मुकाबला है, क्या डबरा बोल रहा है, किस तरह की हकीकत है, हमारे साथ में कुछ पॉलिटिकल लोग हैं। भाई साहब, आप तो कांग्रेस से, क्या माहौल लग रहा है, सियासी माहौल क्या है, आपका डबरा क्या चाहता है? हमारे डबरा का इतिहास रहा है, ये कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, कांग्रेस को जनता मत करती है और इसका इतिहास आप उठा के देख लो। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, और दिनों दिन जीत का अंतर हमारा बढ़ता जाता है। इमरती तो कहती है कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, उनकी जो उनका कार्यशैली है उसकी वजह से उनको वोट मिलता है। नहीं, ये गलत फहमी है उनकी। यहाँ इतिहास रहा है, यहाँ लोकसभा में भी यहाँ अशोक सिंह जी 18,000 वोटों से चुनाव जीते थे। यहाँ व्यक्ति नहीं जीतता, यहाँ कांग्रेस जीतती है। आपसे बात करते हैं भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता अंडा का फंडा समझ चुकी है और अब अंडे के चक्कर में आने वाली नहीं है। अंडे की बात करें तो क्या अंडा? हमारी मंत्री जी ने कहा था कि हम बच्चों को अंडा खिलाएंगे और डबरा की जनता समझ गई है कि अंडे का क्या फंडा है। क्योंकि क्यों तो ये विधायक बने और क्यों त्यागपत्र दिया, और जब त्यागपत्र दे दिया तो क्यों विधायक बनना चाहते हैं, ये तो जनता समझ चुकी। चलिए, बीजेपी के लोग हैं, उनसे जवाब भी लेते हैं। भाई साहब, ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का गढ़ है, डबरा यानी कांग्रेस का गढ़, लगातार 3 बार से विधायक, अब लेकिन दल बदल गया है। आप पहले तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनको? किसको? क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? इमरती देवी हमारी सम्मान्य नेता हैं और महिला बाल विकास मंत्री हैं और यहाँ से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। रही बात प्रचार की और उसकी, तो आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्षेत्र में काम कर रहा है और कांग्रेसी यहाँ फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि आपको गढ़ किसका है, ये कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या है। कि अगर इमरती जी की बात करें तो सुरेश राजीव जी भी तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए हैं यार। तो वो तो अभी हमारा ही कार्यकर्ता है। किसने कहा कि वो हमारा कार्यकर्ता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से ये कहते हैं कि ये गढ़ है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, श्रीमंत हैं, वो अब बीजेपी में है। अब इनका कोई गढ़ नहीं है और चुनाव इमरती देवी सुमन ही जीतेंगी यहाँ से। ऐसा है, गढ़ की जो बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, अमेठी भी एक बार गढ़ हुआ करता था और ये सब बदलने लगे। जब अमेठी से राहुल गांधी जब हार सकते हैं तो यहाँ से सुरेश राजे क्या माने रखते हैं? चलिए, ये क्या दल बदल का मुद्दा सबसे ज्यादा बता रहे हैं कि सुरेश राजे भी तो दल बदल करके आए, इमरती जैसे दल बदल किया, उन्होंने भी किया। सुरेश राजे जी बिकाऊ नहीं है, ये बिकी हुई प्रत्याशी हैं। सिंधिया जी ने भी कोई मान सम्मान के लिए पार्टी नहीं छोड़ी है, सरकारी जमीनों के लिए और पैसों के लिए पार्टी छोड़ी है। ये बिना सत्ता के रह नहीं सकते। दल बदल का तो शिकार दोनों ही नेता है ना आपके डबरा में। दल बदल के तो दोनों नेता है, लेकिन यहाँ डबरा से कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीतेगा, जी निश्चित है। यहाँ दल बदल की स्थिति में अंतर है। सुरेश राजे एक साल पहले जो है कांग्रेस में आए थे। इमरती जिस समय कांग्रेस की विधायक और मंत्री हुआ करती थी, सुरेश राजे उस समय आए थे और 1 साल पूरा उनको हो चुका है। 1 साल कांग्रेस में उन्होंने जो है कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार किया, विचारधारा में काम किया, इसलिए पार्टी ने जो है उनको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। और दल बदल से ज़्यादा कि यहाँ पर मुद्दे हैं, उन मुद्दों का क्या हुआ? दल बदल दोनों ही नेताओं ने किया, मुद्दे कहाँ गए इसमें? देखिए, पर वोट होगा कि दल बदल को लेकर जिस तरह से माहौल है? मेरी बात सुनिए आप, यहाँ पे मध्य प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही। माननीय जो इमरती देवी जी हैं वो विधायक थी। उस टाइम विकास बीजेपी ने क्यों नहीं कराया, पहली बात। दूसरी बात, 15 महीने अभी मंत्री रहीं। अगर इनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा था तो इन्होंने क्यों रोड पे उस टाइम नहीं उतरी? और या तो ये माने कि बीजेपी अपने जो विधायक होते हैं कांग्रेस के, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, दोहरा चरित्र अपनाती है, उनके क्षेत्रों में विकास नहीं करती, केवल बीजेपी के विधायक होते हैं वहीं विकास करती है। या फिर इमरती देवी जी इस बात का जवाब दें कि वो 12 महीने विधायक थी, अभी 15 महीने वो रहीं, 12 साल विधायक रहीं, वो 15 महीने वो रहीं मंत्री, तब विकास क्यों नहीं कराए? अचानक ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने में आपने विकासों के नारियल फोड़ना धनाधन नारियल फोड़ती जा रही हो? क्या कहेंगे, मतलब दल बदल भी मुद्दे गायब, कहाँ वोट किस पे पड़ेंगे, दल बदल पे के मुद्दों पे? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। जैसे मेरे भाजपा के जो भाई लोग थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ लोग फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए हैं,
तो मैं इस बात पे 1-2 शब्द कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ फोटो खिंचवाने नहीं लगे हुए, उसका जीता जाता उदाहरण आप जब पोलिंग खुले उस समय देख लेना। खुद की पोलिंग इमरती देवी नहीं जीतेगी, खुद का वार्ड इमरती देवी नहीं जीतेगी, तो विधानसभा तो बहुत बड़ी बात है। चलिए हमारे जो संवाददाता हैं डबरा देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का सियासी माहौल क्या है। आप कैसे देख रहे हो सियासी माहौल को, क्या लग रहा है माहौल आप? बिल्कुल, अगर देखा जाए पूरे सियासी माहौल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले जो बीजेपी का प्रत्याशी था अब वो कांग्रेस का है, जो कांग्रेस का था वो बीजेपी का है। तो जनता भी कंफ्यूजन में आखिरकार ये है क्या, जनता ने वोट दिया है, जनता ने वोट देने के बाद यहाँ पर परिणाम जो निकल कर सामने आया है कि वो उलटफेर हो गया है। अब दोबारा से चुनाव होने हैं, फिर से मतदान है। अगर डबरा की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी भी पूरी कसर लगा रही है। क्या लग रहा है मुद्दे क्या हैं आपकी डबरा विधानसभा की बात करें तो इमरती देवी 3 बार की विधायक है और मंत्री भी रही है, 2 बार कांग्रेस में भी रही है, बीजेपी। 12 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ डबरा विधानसभा में। यहाँ पर केवल जनता के संग छल कपट किया गया है और अभी झूठे नारियल फोड़े जा रहे हैं और उनको उसी भरोसे के संग आगे बढ़ रही हैं कि हम विकास कराएंगे और कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं डबरा में। भाई साहब क्या सोच कर बैठे हैं आप लोग इस बार, मतदाता क्या सोच कर बैठा है डबरा का? मतदाता तो ये देखना है 35 करोड़ में ये खरीदे हुए है ना, इनको एक लोकतंत्र की हत्या की गई है, एक व्यक्ति का वोट बेचा गया है। अगर जे है ना मंत्री जी चाहती तो सड़क पे फिरती, कोई मंत्री पद नहीं लेती। मैं जनता के हक के लिए, कमलनाथ जी ने मेरी नहीं सुनी तो मैं जनता के हक के लिए रोड पे काम आंदोलन किसानों के पास जाऊंगी कि मेरे है। तो क्या भैया आप युवा हो, आप कैसे देखते हो, कैसे देखते हो डबरा में मुद्दों पर चुनाव होना है कि दल बदल पर? इमरती देवी जी कहती थी कि हमारी कमलनाथ जी हमें कुर्सी पे नहीं बिठाते, पर उन्हें 12वीं पास होकर भी मंत्री बना दिया उन्हें, कि कमलनाथ जी ने ये इतना बड़ा हक नहीं दिया क्या उनको, और कहती है कि हमें विकास कार्य करने नहीं देते। क्या मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या है भैया? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्वालियर ग्रामीण से क्या मंत्री नहीं है, वहाँ कोई विकास की जरूरत नहीं है। एक सिंगल नारियल की फोटो कोई बता दे, भाजपा कार्यकर्ता इतने हैं 3 महीने में अगर फोड़ा हो तो ये सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं है। 2 ट्रक नारियल मंगा लिए, तीनों विधानसभा में उपचुनाव है इसलिए नारियल फोड़े जा रहे हैं। भाई जब मुद्दों की बात करें तो डबरा में क्या मुद्दे हैं जो दोनों प्रत्याशियों के लिए बड़ा चैलेंज है? डबरा में बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बात, डबरा में या सीवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, या रोडों की बहुत बड़ी समस्या है, कई ऐसी समस्या है जो क्षेत्रीय। लेकिन क्या ये जो 28 जो विधानसभा है उन्हीं में ही नारियल फोड़े जा रहे हैं? 28 के अलावा और भी विधानसभा है, क्या उनमें नारियल नहीं फोड़े जा सकते? क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे? ये आप बताऊं, विकास के मामले में जिस परिसर में अपन खड़े हैं, ये यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यालय है, यहाँ पे लाखों रुपया देके किसान मजदूर अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराता है। आज दिनांक तक 12 साल से यहाँ नामांतरण नहीं खुले। हमारे यहाँ की मंत्री जी 4 बार आश्वासन दे गई, नामांतरण तक नहीं खुले। 3 बार की विधायक है, 2 बार मंत्री भी रही कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, लेकिन कुछ बदला तो नहीं ना, डबरा के लोगों को कुछ मिला नहीं। आप कैसे विश्वास करें उनके पे? आपको पता होगा अभी जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि 28 में ही नारियल फोड़े जा रहे हैं। संबल योजना 28 के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। लेकिन भूमि पूजन तो उन्हीं सीटों पर हुआ ना, भूमि पूजन और लोकार्पण तो उन्हीं सीटों पर हुआ ना। संबल योजना किसके लिए है? संबल योजना किसके लिए है? संबल योजना किसके लिए है? छात्रों को लैपटॉप किसके लिए है? छात्रों के लिए। और ऐसे नाकारा मुख्यमंत्री जो 15 महीने में कुछ कर नहीं पाए, ऐसे नाकारा मुख्यमंत्री के साथ क्यों रहे? आज जब ये शुरुआत की है तो हमारी जो नेता इमरती देवी ने विकास की झड़ी लगा दी गई है, और आगे आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर रहेगी सरकार, देखना आप यहाँ पे दशा और दिशा दोनों बदल। उन्हें जगह का पता ही नहीं रहता कि कहाँ नारियल फोड़ना है। शिलान्यास इमरती देवी शिलान्यास करने के लिए गई, उन्हें जगह का पता नहीं है कहाँ चीज बननी है। हमारे और लोग हैं। और क्या डबरा सीट पे मुद्दे क्या है, क्या लग रहा है आपको? हम तो यही समझते हैं कि 3 बार हमने जिता दिया और जब से कोई उन्होंने विकास नहीं करा है। अब ये विकास की कह रहे हैं, अब ये विकास की कह रहे हैं हम ये कराएंगे वो कराएंगे, कैसे होगा भाई? क्या बताइए? अच्छा ये बताओ भैया, डबरा वाला मूर्ख का नहीं है ना, फाइनल है ना? नहीं है। हम विधायक आए चुनेंगे तो मंत्री चुनेंगे, ठीक है। कांग्रेस से चाहिए 27 सीटें 28 सीटें, और हमें चाहिए 9, तो 9 तो आ ही जाएंगी भाजपा की। तो हम मूर्ख ना है, हम तो जीतेंगे।
हम तो जीत के दिखाएंगे और सिर्फ भाजपा ही आएगी। और भी कई सारे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, आम लोग हैं, सीधा सा उनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव है दल बदल के साथ मुद्दों को भी लेकर है, मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इमरती देवी 3 बार की विधायक रही हैं और ऐसे में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रही, बीजेपी की सरकार में मंत्री रही, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं और ऐसे में देखना होगा कि 10 नवंबर के नतीजे क्या कहते हैं। डबरा में अभी आपने देखी पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की कि किस तरह का माहौल है और डबरा विधानसभा बहुत खास है, इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी बीजेपी के निशान पर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला सुरेश राजे से है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, आखिर इस चुनाव में किसको जीतना हुआ चाहता है और यहाँ पर मुद्दे क्या है? क्या दल बदल का मुद्दा ज़्यादा हावी रहने वाला है या फिर मुद्दे हावी रहने वाले हैं? वैसे क्या लगता है आपको, दल बदल का मुद्दा हावी रहने वाला है यहाँ पर या मुद्दे? क्योंकि दोनों ही नेता जो आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के दल बदल करके आए। देखो साहब, इस विषय में तो लोगों की बहुत धारणाएं हैं। किसान परेशान हैं, लोग परेशान हैं। अब आगे की स्थिति में क्या है, विचार लोगों के प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, हम किसको जिताना चाहेंगे, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे भाई, जब 3 बार से विधायक है इमरती देवी, कांग्रेस की सरकार में महिला बाल विकास मंत्री रही, बीजेपी के में महिला विकास मंत्री रही, अब आप क्या चाहते हैं? फिर से चुनाव है। यहाँ तो विरोधी आई है पार्टी, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो बीजेपी की आती है, बीजेपी की होती है तो कांग्रेस की आती है। जब क्या चाहते हैं आप, युवा हैं, खासकर आपका डबरा विकास के मामले में, रोजगार के मामले में कहाँ खड़ा नजर? जब चुनाव का मुद्दा आता है तो रोजगार सामने आता है, बेरोजगारी सामने लेके आते हैं, अन्यथा 5 साल जनता के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। आज इसकी नल्ली है, जैसे इसको आप खोल के देखेंगे तो करीबन 3 साल से ये साफ नहीं हुई है। 3 साल से कोई सफाई नहीं होती है। कई बार जब चुनाव आते हैं तभी सफाई नज़र आती है, अन्यथा चुनाव के बाद कोई सफाई नज़र नहीं आती। हमारा प्रत्याशी ही नज़र नहीं आता 5 साल तक तो। चलिए, और भी लोग हैं, महिलाएं, खासकर आपके इधर से तो खुद ही महिलाएं हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। विकास के मामले की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो कैसा नज़र आता है आपका डबरा? हमारा डबरा बहुत ही गंदा है, सड़कें यहाँ की बहुत बेकार है और यहाँ के सब व्यवस्थाएं बेकार है। यहाँ डॉक्टरों की अस्पताल में या तो कोई सुनवाई नहीं है, मरीजों की कोई सुनवाई नहीं है, घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते, कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है। मंदिर मस्जिद बनना है लेकिन जो गेस्ट फिर रहे हैं उनका क्या होगा? इस बार क्या सोच के बैठे हैं? चुनाव है, वोटिंग है 3 तारीख को। हमको ऐसा चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे, लेडीज़ों के बारे में सोचे। इनका भविष्य बिगड़ रहा है, गेस्ट का भविष्य बिगड़ रहा है, सबका भविष्य, उनकी पूरी जिंदगी बीत गई। और भी लोग हैं, ये छोटे व्यापारी हैं, ठेला लगा के। क्या भैया इस बार फिर से चुनाव है आपके विधानसभा में डबरा में, इमरती देवी सुरेश राजे चुनावी मैदान में, क्या कहेंगे? क्या कहना है, जो होना है वो तो हो ही रहा है। इमरती जी जहाँ तो कुछ नहीं है और राजी जी जहाँ तो कुछ नहीं है, ठेले वहीं रहना है। क्यों कुछ नहीं है? क्या जो वादे करते हैं वादे पूरे नहीं हुए? कुछ नहीं होता। होकर जो बनाने जो दे रहे थे अभी तक नहीं बने, तो होकर जो मुद्दा रहने वाला है। हाँ, अभी तक नहीं हुआ। कि लगातार जो नेता हैं वादे करते हैं लेकिन वादे सिर्फ वादे बन के रह जाते हैं और हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये मेन मार्केट है जहाँ पर कई सारे जो लोग हैं व्यापार करने के लिए आते हैं, व्यापारी आते हैं, लेकिन उनके हालात से आप समझ सकते हैं। ये डबरा का, जैसे कि हम खड़े हुए, डबरा में गन्ने की खेती बहुत प्रसिद्ध है और गन्ने की खेती से ये गुड़ निकलता है। 3 बार की विधायक रही हैं आपकी, मंत्री भी रही हैं, कांग्रेस में भी, बीजेपी में मंत्री रही हैं। अब वोटर्स क्या चाहता है? अब वोटर्स विकास चाहता है और क्या चाहता है? विकास हो रहा है। अब विकास होगा, देखो किसकी सरकार बनती है। किसी को विकास की उम्मीद है और इसी उम्मीद के चलते हर बार वो वोटिंग करने निकलते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद कितनी पूरी होती है ये तो वक्त बताएगा। देखिए, अभी व्यापारियों से बात करी कि डबरा विधानसभा में आखिर माहौल क्या है और अब हम पहुंचे हैं ये पिछोर में। पिछोर डबरा विधानसभा का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन पिछोर के लोग क्या कहते हैं? ये चाय की दुकान है, अक्सर यहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं होती है कि किस तरह का माहौल है, क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? इमरती है आपके सामने, सुरेश राजे हैं कांग्रेस से, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ पर माहौल चल रहा है, इमरती जीतेंगे चुनाव 10,000 के समथिंग से। क्यों? मतलब क्या है, विकास की ओर जो उन्होंने वादा किया है, जो विकास की है व्यवस्था है, जैसे कॉलेज जाना है, महाविद्यालय जाना है, तहसील जाना है, इसलिए संभावना पाई जा रही है कि जीतने की उम्मीद है। वादा तो बहुत पहले से कर रही है ना, 3 बार की विधायक हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थी, बीजेपी की मंत्री थी, लेकिन पहले क्या थी, वो उनकी सत्ता नहीं थी, नहीं है, अब उनकी सत्ता आ गई है तो उन्होंने काम किया है। अब वर्तमान में जैसे उनकी सत्ता आ जाएगी तो फिर जो उन्होंने वादे किए वो पूरा करने की संभावना है। क्या लग रहा है भाई? तो कुछ भी हो सकता है, तो बराबरी का टक्कर चल रहा है।
हाँ कुछ भी हो सकता है, 2-4 कोई भी जीत सकता है। चलिए, और लोग क्या कहेंगे, मुद्दे क्या हैं इधर के? अगर पिछोर विधानसभा, पिछोर की बात करें, डबरा विधानसभा में आता है इमरती देवी जी जीतेगी। हाँ, बहुत दादा, आप बड़े पुराने देखते आ रहे हैं, अब कई सारे आपके सामने विधायक बन गए इधर से, लेकिन कहाँ आपका डबरा विधानसभा कहाँ नजर आती है आपको? पिछोर कहाँ नजर आता है विकास के मामले में? विकास के मामले में तो पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा है? ये अभी तक जो है यहाँ जो विधायक रहा है, जो भी विधायक के रहा है, वो हमेशा विपक्ष का रहा है। यानी इमरती देवी कांग्रेस में थी, बीजेपी का शासन था, विपक्ष में रहने के नाते कोई विकास कार्य नहीं करा पाई, और अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में वो बिलोंग कर रही हैं। उसके बाद क्या है कि वो मंत्री भी है वर्तमान में। उसके बाद में मतलब ये है कि उनसे विकास की उम्मीद है जनता को। क्यों है? क्योंकि सत्ता पक्ष है, विपक्ष में रह के वो कोई कार्य नहीं करा पाई। अब सत्ता में रह के वो कार्य कराने का उन्होंने वादा किया है। तो ये चाय की दुकान आप देख सकते हैं, चाय बन रही है और यहीं शाम के टाइम पे कई सारे लोगों का हुजूम लगता है, राजनीतिक चर्चाएं हैं वो होती हैं कि किसका माहौल है, क्या माहौल है, कैसे देख रहे हो भाई? पिछोर आपका कहाँ नजर आ रहा है विकास के मामले में? क्या मुद्दे हैं? कोई पिछोर कोई विकास नहीं है। क्या सोच के बैठा है? कोई विकास नहीं यहाँ पर। क्या आपका पिछोर कहाँ विकास के मामले में नजर आता है आपको? विकास के मामले में बहुत पीछे है पिछोर। क्या सोच के बैठे हैं इस बार? नहीं, इस बार ये सोच के बैठे हैं कि जो हमारी इमरती देवी मंत्री थी उनने अभी तक कोई विकास नहीं किया है, और इस बार सुरेश राजे के बारे में क्या दल बदल का मुद्दा रहेगा हावी? क्योंकि दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ने दल बदले हैं। दोनों कांग्रेस के, कांग्रेस को ही वोट देना है। वो कांग्रेस में से आई है तो कांग्रेस का लड़ रहा है, और जो कांग्रेस से लड़ रहा है सुरेश राय लड़ रहा है। 15 महीने से मंत्री नहीं थी, आज हेडपम्प घर घर बांट रही है। उस टाइम पे हेडपम्प नहीं थे उसके पास। और जो हमारा डैम बन रहा है आज, क्या सिद्धपुरा पे डैम बनवाएंगे ये पिछोर वाले के मंत्री? अब क्षेत्रों में घर घर घूम रही है, पहले घूमने को टाइम नहीं था। तो क्या लोग हिसाब मांगेंगे? तीन बार की विधायक रही, 2 बार मंत्री रही कांग्रेस में, बीजेपी में मंत्री रही, तो हिसाब मांगेंगे वोटर? बिल्कुल राइट मांगेंगे। उसने आज तक काम के नाम पे तो काम को गए। क्या मोहन सिंह दादा जान है? क्या दादा मंत्री है? मंत्री इमरती के लिए भाई, जब दादा क्या सोच कर बैठे हैं? इस बार का वोटर्स चुनाव आ गए, 3 तारीख को वोटिंग है। अच्छा, बाहर का वोट तो देगा, अपनी मर्जी से देगा वोट। तो नहीं, वोट देगा, लेकिन क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? क्या दल बदल, दोनों ही नेता ने दल बदल किया है आपके? मुद्दे हावी रहेंगे, दल बदल नहीं हुआ। कौन से मुद्दे हैं जो इधर हावी रहने वाले हैं? क्या मुद्दे हैं आपके पिछोर के डबरा विधानसभा के? क्या मुद्दे हैं? क्या वायदे किए थे? वो तो वादे हैं वही पूरे होंगे अगर बीजेपी आ जाए तो। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं आप रोजगार के मामले में? युवाओं के कहाँ नजर आता है आपको? रोजगार के मामले में इमरती देवी ने कुछ नहीं किया, ना तो ऐसा कोई विकास कराया। युवा लोग रोजगार के लिए फिर रहे हैं, और इमरती अपना जब देखो दल बदलती है और ऐसा कोई विकास करा नहीं रही, तो जनता उनको कैसे चुन लेगी इस बार? इमरती तो इस बार नाम पे झूठी है कि कोई भी वादा करती है वो अपना झूठा वादा करती है। दादा, आप पुराने हैं बड़े, आपने बहुत सारे विधायक देखे हैं डबरा से, तो इस बार क्या सोच के बैठे हैं? इस बार कैसा विधायक चाहिए आपको? ऐसा है, पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ से कांग्रेस की पार्टी का सरकार हमेशा चुनता आया है 15 साल से, बल्कि 18 साल हो गई। ठीक है, हमारा क्षेत्र कांग्रेस ही है, कांग्रेस में बसा है वो। तो कांग्रेस बीजेपी की तो बात अलग, दोनों ही, वो भी इमरती भी कांग्रेस में थी, लेकिन अब मुद्दे ज्यादा हावी रहने वाले हैं, क्या हिसाब मांगेंगे? सुनो, तो इमरती अब बीजेपी में चली गई, इसलिए उसको बीजेपी का माना। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि उसको घमंड भी आ गया है। बगेलों की तो वो आगे फुलवाने के काम कर रही है, को धौंस दे रही है, को कह रही है मेरे को कलेक्टर जितवा देगा। अब जनता तो जो मान लो कि यहाँ की उससे मन भरे घमंड, उस इतना घमंड आ गया बहुत ज्यादा उसको। तो क्या उनकी जो बयान थे उन बयानों को नजर रखी हुई है जनता? वोटर्स बिल्कुल, हाँ, नजर रखा हुआ है उसको। मैं बघेल समाज तो बहुत ना के बराबर वोट करेगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हो आप? यहीं पिछोर से। क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या माहौल है आपके डबरा में? इमरती जीतेगी। हाँ, सिंधिया का प्रभाव है, हम भी बघेल हैं। इमरती जीतेगी, गारंटी हम कह रहे हैं। 50 से नहीं जीतेगी तो 20 से जीतेगी, 10 से जीतेगी, इमरती जीतेगी।
क्यों जीतेंगी? अगर आखिर कौन से ऐसे बड़े काम है जिसके बदौलत वो जीतेंगी? भाई साहब कौन कह रहा है? बीजेपी ने कौन कौन से काम करे? बहुत काम करवाए, 370 राम मंदिर, और क्या चाहिए? मोदी सरकार में घर घर मकान बन गए। क्या लग रहा है भैया आपको? आप बताओ क्या लग रहा है? सब यही बढ़िया लग रहा है, कांग्रेस तो खत्म है, बीजेपी। आप देख सकते हैं ये पिछोर है और पिछोर में यहाँ पर चुनावी चर्चा कर रहे थे जैसा कि हम लोगों से, और ये चाय की दुकान है, वहाँ पर हमेशा इस तरह की चर्चाएं, माहौल गर्म है क्योंकि चुनाव की तारीखें बहुत नज़दीक है। 3 तारीख को वोटिंग होना और उससे पहले जो माहौल आप समझ सकते हैं कि किस तरह का है। लेकिन लोग, कुछ लोग नाराज़ हैं तो कुछ लोग दल बदल के मुद्दे को उठा रहे हैं और तो कुछ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दल बदल के मुद्दे से जो मुद्दे हैं वास्तविक वो कहीं ना कहीं छुप गए। तो ऐसे में 10 तारीख को देखना होगा कि किस तरह के नतीजे आते हैं और किसको जनता चुनकर विधानसभा भेजती है। कैमरामैन अमरीश के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।